हाँ भाई, ये वीडियो देखा नहीं तुम, जिसमें हाथ है, हाथ को जूम कर करके जूम करके जूम कर करके जो है नहीं एक छोटे से सेल की तरफ ले जाके बताया गया सो है वो वीडियो देखे नहीं। अभी मैं उसके आगे बात करता हूँ। ये आगे बात करने से पहले एक दो बातें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ नहीं, ये वीडियो के अंदर जो है नहीं जो भी शुगर की डिटेल्स हैं, मतलब कि भाई शुगर कितने किस्म की रहती है, 1 किस्म की रहती है, 2 किस्म की रहती है, 3 किस्म की रहती है, उम्र के किस हिस्से में शुगर होती है, उम्र शुगर कैकू होती, क्या माँ बाप को रहे तो बच्चों को शुगर होती, क्या शुगर एक मरतबा हुए तक मतलब के ख़बर तक शुगर कमी नहीं होती, शुगर होने के बाद जिस्म की बॉडी गलती, शुगर के बाद जो है ना आहिस्ता 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 पूरे बहुत से ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती हैं। शुगर का कोई इलाज नहीं है, शुगर कोई कम नहीं कर सकता, ऐसा वैसा। ये क्या क्या राज हैं इसके पीछे, ये तमाम चीज़ें जो है नहीं ये वीडियो के अंदर में कवर करता हूँ। तो ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, कितना लंबा होता है उसका फ़िलहाल मेरे को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक शॉर्ट हो सकता वहाँ तक शॉर्ट करके और जितना आसान से आसान हो सकता उतना आसान से आसान करके इसके अंदर मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो भी इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे या इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स रहेंगे जो आपको समझ में नहीं आते, या उर्दू के भी जो हार्ड वर्ड्स रहेंगे वो भी आपको समझ में नहीं आते, तो वो वर्डों को मैं खोल के उसके माने बयान करते करते आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। और ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये तमाम बातें जो है ना ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम बातें जो है ना पब्लिक डोमेन के अंदर हैं। पब्लिक डोमेन मतलब कि भाई ये तमाम चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे, अखबारों में, मैगजीन्स के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है ना पहले भी हर तरफ ये चीज़ें अपलोडेड हैं। तो इसके अंदर से तमाम बातें जो है ना मैं पूरे कवर करके इकट्ठा करके एक निचोड़ निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। ये बताने का मकसद ये है कि भाई अभी उतना सब समझ को हमको क्या भी करना नहीं है। देख भाई ऐसा कुछ भी कम होता है नहीं, क्या नहीं, ये तमाम इस तरह की बातें आते रहते हैं मार्केट में, लेकिन ये बातें इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आप एजुकेट होना, आपको मेन जो है नहीं जड़ कारण क्या है शुगर का वो जड़ मालूम हुई। ये शुगर बढ़ती कैसा, शुगर उतरती कैसा, शुगर मीडियम कैसा रहती, शुगर को कैसा मॉनिटर कर सकते हैं, शुगर को कैसा रेगुलेट कर सकते हैं, कैसा चला सकते हैं, कैसा नॉर्मल रख सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको उस वक्त तक समझ में ही नहीं आ सकती जब तक कि आपको ये तमाम बेसिक बातों का आपको इल्म ना हो जाता। जब तक कि आपको ये बेसिक बातें मालूम नहीं होते। तो ये तमाम बेसिक बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको इसके अंदर इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, ना तो आप डायरेक्ट मुद्दे पे हो भाई क्या खाना क्या नहीं खाना वो बोलो, हम सीधा वो करते हैं, वो बातें पे आएंगे। लेकिन उससे पहले उन बातों पे आप उस वक्त तक अमल ही नहीं कर सकते जब तक कि आप इन तमाम बातों का आपको इल्म होना, ये तमाम चीज़ें आपको गहराई में समझ में आना। ये तमाम बातें अगर आप डीपली समझने की कोशिश करें तो यूँ समझो कि भाई आपको मेन क्या बोलते हैं, मेन उसकी जड़ मालूम होती है कि भाई क्या करे तो क्या होता, क्या करे तो क्या नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हैं और ये जो भी डाटा मैं जो भी इसकी वीडियो के अंदर बात करूँगा, ये तमाम बातें जो है नहीं बड़े बड़े डॉक्टर्स जो रिसर्चर्स रहते हैं, जो रिसर्च करते हैं, PhD MPhil करे वाले लोग जो रिसर्च करते हैं, उनके रिसर्चा जो बड़े बड़े मैगजीन्स के अंदर, वर्ल्ड वाइड मैगजीन के अंदर पब्लिश होते हैं, वहाँ के रिसर्चाँ पढ़ने के बाद और वो डॉक्टर्स के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो इंग्लिश में रहते हैं, उसमें रहते हैं, वो तमाम चीज़ें देखने करने के बाद वो तमाम चीज़ें निकाल करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो फ़िलहाल भी जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रही हैं, जो डॉक्टर बता रही हैं उनके ख़िलाफ़ है या उनके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है भाई। तरीक़े का इलाज का तरीक़ा जो भी रहता है, जैसा कि एलोपैथिक का तरीक़ा अलग है, आयुर्वेदिक का तरीक़ा अलग है, उसका तरीक़ा अलग है, ऐसा इस तरह सुन्नी अहले हदीस तबलीग में आपस में जो है लड़ाएँ हैं, इख्तलाफात हैं, उसी तरह जो है ये मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी आपस में बहुत इख्तलाफात हैं, बहुत लड़ाइयाँ हैं। इनकी बात इन्होंने मानते, उनकी बात उन्होंने मानते, उनका तरीक़ा उन्होंने मानते। तो अब इसके अंदर से बेहतर तरीक़ा कौन सा है, कौन सा तरीक़ा कारगर है, मेन जड़ क्या है, क्या करे तो क्या होता, क्या करे तो क्या नहीं होता, ये हम समझने के लिए जो है नहीं उसकी मेन जड़ तक गए, मेन जड़ बुनियाद समझे तो समझ में आता, ठीक है। तो अब ये बुनियाद समझने के लिए अब वीडियो स्टार्ट हो रहा समझो। और मैं कोई ऐसा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना कर सुनी हो, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो बोलने के टाइम पे अटक भी सकता हूँ, हो सकता कई बातें मेरे जहन में हो और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा या बता नहीं सकूँगा, ऐसा भी हो सकता, या बोलने के टाइम पे अटके भी जाएंगा वो भी जाएंगा। तो इस बारे में कोई तजुर्बा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक नॉर्मल तरीक़े से मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करेंगे अब हम, ठीक है। तो अब यूँ देखो वो वीडियो आप देखें, कौन सा वीडियो जिसके अंदर हाथ बताया था हम, अब वो हाथ को क्या किया गया, जूम करते गए तो एक क्या चीज़ आया, एक राउंड शेप का, राउंड भी नहीं है वो, मतलब राउंड भी है, चौक भी रहता, बहुत शेप के रहते हैं समझो। तो इस तरह के शेप का एक चीज़ सामने आई।
उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर भी लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था सेल बोलकर। अब ये सेल उसको बोलते हैं उर्दू में खलिया। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये चीज़ तुम्हारे को मालूम होना, ये चीज़ मालूम हुई तो आपको समझ में आता है। और ये ऐसा नहीं कि भाई ये फिर पढ़े लिखे की बातें हैं, ये हमारे समझ में आती है, ऐसा नहीं है। ये तमाम बातें समझने के लिए आदमी का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आदमी का ओपन माइंडेड, खुले जहन का होना ज़रूरी है। अगर आदमी खुले जहन का हो रहा है तो ये तमाम चीज़ें समझ सकता। और आप खाली ध्यान से देखो, एक बार समझ में ना, 2 बार देखो, 2 बार ना तो 3 बार देखो, लेकिन देखो ये चीज़ आपको अमल करना है नहीं करना है वो आखिरी की बात रही, लेकिन ये चीज़ देखो एक मरतबा, ठीक है। तो ये चीज़ है खलिया। अब ये खलिया क्या है, अब वीडियो के अंदर तो आपको ये समझ में आया कि भाई एक चीज़ को हम जूम करते गए तो वो चीज़ सामने ही खलिया। हाँ, अब वो खलिया बोलो या उसको सेल बोलो। अब ये खलिया मतलब कि ये किसी भी इंसानी जिस्म का सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, सबसे छोटा पार्ट। ऐसे हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों पार्ट्स मिलने से जो है ना हमारा पूरा जिस्म बने हुआ है। हमारी आँखें, ऐसे कई करोड़ खलिया मिलने से आँखें बनी, हमारा नाखून कई करोड़ खलिया मिलने से बने, तो समझ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलने से, कोई हज़ारों करोड़ों खलिया मिलने से हमारा जिस्म बना सो है। तो अब हमको हमारे जिस्म के अंदर जो भी निज़ाम चल रहा, जो भी सिस्टम चल रहा, हम खाने के बाद कैसा एनर्जी मिल रही, क्या कर रही, जो भी जिस्म बन रहा, बिखर रहा, वज़न बढ़ रहा, कम हो रहा, ये 2 भी चीज़ें समझना है तो हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ता, खलिया। तो जिस खलिया यूँ समझो कि भाई जैसा एक बिल्डिंग रहती, बिल्डिंग की जो एक ईंट रहती, एक ऐसे हज़ारों करोड़ों ईंटें मिलने से दीवार और फिर बिल्डिंग बनती, इसी तरह हज़ारों करोड़ों खलिया मिलने से जो है हमारा जिस्म बना सो रहता। तो अब आपको खलिया समझ में आया, ठीक है। मैं उतना डिटेल में खलिया किसके अंदर जा रहा है, जितना हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उतना हमको जो उतना मालूम होना चाहिए उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये खलिया हमारे को समझ में आया। अब ये खलिया का क्या प्रोसीजर है, क्या काम है, मैं आगे बताता हूँ। अब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो चीज़ हमारे जिस्म के अंदर क्या करती, वो चीज़ हमारे को समझ में आया तो आगे की चीज़ समझ में आती है। अब मिसाल के तौर पर हम जो भी चीज़ खाते हैं उसके अंदर जो है ना मेन तौर पे 3 चीज़ें रहती हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें रहती हैं, हमारे टॉपिक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। एक उसके अंदर रहता फैट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चर्बी। एक रहता प्रोटीन, इसको उर्दू में भी प्रोटीन ही बोलते हैं, उर्दू में कोई दूसरा अलग लफ्ज़ नहीं है। तीसरा चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको, तीसरी चीज़ को कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शॉर्टकट में लिखते हैं कार्ब, ठीक है, जैसा ब्लड प्रेशर को शॉर्टकट में लिखते हैं बीपी, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट को शॉर्टकट में लिखते हैं कार्ब। अब ये कार्ब समझ में आया, ये कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे जिस्म में ऐसा तो हम जो भी चीज़ खाते हैं उसके अंदर विटामिन रहता है, मिनरल्स रहता है, बहुत सी चीज़ें रहते हैं, फैट रहता है, चर्बी रहता है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। लेकिन हमारा टॉपिक फ़िलहाल जो रिलेटेड है वो मेन रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से क्यों रिलेटेड है आगे हम बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, अब कोई भी चीज़ खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक रोटी खाया, आप कुछ भी खाया, उसके अंदर जो है नहीं कार्बोहाइड्रेट क्या करता, हमारे जिस्म में, हमारे पेट में आता, ठीक है, पेट में आता। हम उसके अंदर से अब हमारा जिस्म क्या करता, उसको अलग करना चालू करता, बड़ी आंत रहती, छोटी आंत रहती, उसके अंदर हमारे पेट में जाने के बाद है नहीं प्रोटीन अलग करते हैं। प्रोटीन को अलग करके जो है ना उसको जो काम में इस्तेमाल करना है वो काम में इस्तेमाल करते हैं। फैट को अलग करके उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या मसला है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता, हमारे जिस्म के अंदर जाने के बाद है ना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता। किसके अंदर कन्वर्ट होता, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या है, अब ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज यूँ समझोगे हमारे जिस्म के अंदर जो भी हमारे को एनर्जी मिलती, जो भी हमारे को ताकत मिलती, वो ताकत मिलती ग्लूकोज के ज़रिए। ग्लूकोज ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हमारे अंदर काम करने की काबिलियत आती, काम करने की एनर्जी आती है। तो अब एनर्जी हमारे को मेन दे रहा कौन, मेन एनर्जी दे रहा हमारे को कार्बोहाइड्रेट हमारे को एनर्जी दे रहा। अब ये लफ्ज़ तुम्हारे को कार्बोहाइड्रेट बोलने करने प्रॉब्लम हो रही उतना ध्यान मत दियो उसके ऊपर, लेकिन वो चीज़ याद रख लो कि भाई कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म में जाता है, जाने के बाद कन्वर्ट होता ग्लूकोज में, मतलब हमारे जिस्म में जाता, जिस्म में जाने के बाद इन कन्वर्ट हो रहा, समझ रहे हो, मतलब पानी पी रहे हैं, पानी पीने के बाद पानी किस में कन्वर्ट हो रहा, पेशाब में कन्वर्ट हो रहा, पेशाब के जरिए निकल रहा, पानी पसीने के जरिए पसीने में कन्वर्ट हो रहा, पसीने के जरिए निकल रहा। इसी तरह हम जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं हमारे जिस्म के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता। अब ये ग्लूकोज क्या बला है,
ग्लूकोज को आप समझने के लिए, एक मिसाल के तौर पर समझने के लिए आप इसको इतना समझो कि ये मिठास, मिठास बोलते हैं ना, स्वीटनेस, मिठास, तो इसको ग्लूकोज को जब तक आप क्या समझो, मिठास समझो। ये हुई मिठास ग्लूकोज। ग्लूकोज का काम क्या है साहब, ग्लूकोज का काम एनर्जी है। ग्लूकोज यूँ समझो कि भाई जिस तरह गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं कि भाई ये ईंधन है, पेट्रोल अगर जलेगा तो ही गाड़ी आगे भागती है, अगर पेट्रोल नहीं जला तो गाड़ी आगे नहीं भाग सकती। तो इसी तरह मतलब कि ये क्या है, ईंधन है। एक सिगड़ी के अंदर जो है ना भूसा जो आता था, भूसा ईंधन है। भूसा अगर जला तो आग निकलती, आग से हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। हम जो गैस यूज़ करते हैं, गैस की टाँकी के अंदर जो गैस होती है वो गैस ईंधन है, गैस के जलने से हमारा खाना बनता। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी एक ईंधन होना, जिसको ईंधन, ईंधन बोलते हैं इसको उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं उसको फ्यूल, जैसा कि पेट्रोल पंप के ऊपर भी लिखा रहा था फ्यूल बोल के, ठीक है। तो ये अब हमारे जिस्म को भी, हमारे जिस्म को चलाने को ऐसे एक ईंधन की ज़रूरत है। तो वो ईंधन क्या है, वो ईंधन है कार्बोहाइड्रेट। वो ईंधन है, सॉरी, वो ईंधन है ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है, ठीक है। तो अब जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। अब खाने के बाद एक अंदाज़ बोलते हैं कि भाई पौने 2 घंटे बोलते हैं, कोई बोलते 2 घंटे। तो उतने घंटे के बाद क्या होता मालूम, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लूकोज क्या करता, ब्लड के अंदर आता, खून के अंदर। ये जो भी खून के नालियाँ रहती हैं हमारे, जो भी जिस्म के अंदर जो खून के नालियाँ रहती हैं, उसके अंदर जो है नहीं, ये ग्लूकोज क्या होता, घूमना स्टार्ट करता। समझ रहे हैं। तो फिल्म समझ में है आपको कि भाई हमारा जो भी है, जो भी हम खाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा। खाली ये 2-3 चीज़ें याद रखो, आपको पूरी शुगर की पूरी फिल्म समझ में आती है, ठीक है। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा। ग्लूकोज क्या है सर, ग्लूकोज मतलब ये समझो कि भाई ये एक ईंधन है हमारे जिस्म के अंदर। जो भी काम चलता, जो भी ये चलता, जो भी प्रोसेस जो भी होती है हमारे को जिस्म में, जो भी ताकत मिलती, वो किससे मिलती, ग्लूकोज से मिलती है। अब ये ग्लूकोज कैसा एनर्जी पहुंचाता हमारे जिस्म को, उसका तरीका, ये प्रोसीजर समझो। कार्बोहाइड्रेट आया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आके कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ साहब, ग्लूकोज में हुआ। ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लूकोज क्या है, खून के अंदर शामिल हुआ। खून के अंदर जो है घूमना चालू करा। अब खून के अंदर जब घूम रहा था, वीडियो के अंदर मैं बताया आपको खलिया, खलिया बताया ना, समझ में आना खलिया क्या है। तो अगर खलिया नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे को खलिया समझो, समझने के बाद ये आगे देखो, जब तुम्हारे को समझ में आता है क्लियर कट। तो अब ये ग्लूकोज को क्या करना रहता, खलिया रहता ना, खलिए के अंदर ग्लूकोज को उठा के डालना है। जब ग्लूकोज खलिए के अंदर जाएगा तो खलिया क्या करता, उसको इस्तेमाल करता, जैसा हमारा इंजन इस्तेमाल करता है गाड़ी का इंजन में पेट्रोल डाले तो गाड़ी चलती, गाड़ी की टाँकी में पेट्रोल डाले तो नहीं चलती, गाड़ी की सीट पे डाले तो नहीं चलती, हैंडल पे डाले तो नहीं चलती। कहाँ डालना पड़ता पेट्रोल, इंजन में डालना पड़ता। इसी तरह ये इंजन जो है ना हमारा खलिया है, समझो। ये खलिया जो है नी, ऐसा एक खलिया ने हज़ारों करोड़ों खलियों के अंदर जो है ना ग्लूकोज का एक एक मॉलिक्यूल, एक एक टुकड़ा जो है ना वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ये सिस्टम हमारे जिसमें ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ऐसा है। तो अब ये ग्लूकोज जो है नहीं क्या करता, खलिए के अंदर जाना, तो खलिया क्या करता, अपने तरफ से उसको लेको उसको किस में कन्वर्ट करता, एनर्जी में कन्वर्ट करता, ताकत में कन्वर्ट करता। वो ताकत जो है नहीं जिससे हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, ठीक है। तो हाँ, तो अब एक चीज़ आती है भाई, ये ग्लूकोज है, अब इसको खलिए के अंदर पहुंचाना, ये एक काम है, ठीक है। ये क्या है, एक काम है। अब ये काम करेगा कौन, ये काम करने के लिए एक साहब हैं, एक काम करने के लिए अल्लाह ताला क्या बनाया है, हमारे जिस्म के अंदर एक उज़ू बनाया सो है, एक पार्ट बनाया सो है, एक ऑर्गन बनाया सो है, एक जिस्म का हिस्सा बनाया सो है। उसका नाम है पैनक्रियास, ठीक है। उसको उर्दू में बोलते हैं लबा, क्या बोलते हैं, लबा बोलते हैं उर्दू में इसको। तो ये पैनक्रियास जो है नहीं हमारे जिस्म के अंदर रहता। इसका काम क्या रहता, इसका काम है इंसुलिन बनाना। क्या बनाना, इंसुलिन। जो भी शुगर पेशेंट रहता उसको मालूम है इंसुलिन क्या है, जो पेशेंट नहीं है उनको मालूम नहीं होगा। अभी इंसुलिन क्या है, किधर है, उतनी डिटेल इंजीनियरिंग में हमको जाना नहीं है। जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो हमको समझना है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। अब यह हार्मोन आपको समझ में नहीं आता, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बच्चे समझ लेते हैं, आप उसके अंदर ध्यान मत दो। यूँ जब तक बहस के लिए आप ये समझो कि भाई एक केमिकल है, एक अनासिर है, कुछ भी है, केमिकल है, समझो जब तक के लिए। ये इंसुलिन का काम क्या रहता है, ये इंसुलिन जो है ना, ये जो ग्लूकोज है ना,
ये ग्लूकोज को पकड़ के उठा के खलिए के अंदर डालता। किसके अंदर डालता? खलिए के अंदर, सेल के अंदर डालता। अब ये ग्लूकोज खलिए के अंदर गया तो खलिया क्या करता? उसको यूज़ करता, यूज़ करके क्या करता? एनर्जी देता। अब ये समझो कि आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन आपके पास नहीं है, तो आप ग्लूकोज आपके जिस्म के अंदर होने के बाद, आपके खून के अंदर होने के बाद भी आपके जिस्म के अंदर ताकत नहीं आती। क्यों ताकत नहीं आती? ताकत इसलिए नहीं आती क्योंकि ये ग्लूकोज को उठा के फेंकने वाला जो है इंसुलिन है, वो इंसुलिन ही आपके पास नहीं है। अब इंसुलिन क्या है समझ में ही फिल्म। इंसुलिन एक यूँ समझो कि भाई एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक गाड़ी है, एक लारी है, जो कुछ भी है, इसका काम क्या है? खून के अंदर जो भी ग्लूकोज रहता है वो ग्लूकोज उठा को किसके अंदर डालना? खलिए के अंदर डालना। ठीक है, खलिए के अंदर डालना। अब पूरी फिल्म एक मरतबा जहन में समझो, हम जो भी खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता। कार्बोहाइड्रेट क्या करता? कार्बोहाइड्रेट एक घंटा, 2 घंटे, 3 घंटा जो भी टाइम है उसका, वो टाइम के बाद जिसम में क्या करता है? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता। जब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता तो वो ग्लूकोज क्या करता? खून के अंदर घूमना चालू करता। ठीक है, अब खून के अंदर जब ग्लूकोज घूमना चालू करता तो अब वो खून को उठाना, ग्लूकोज को खून से उठाना है, उठा के खलियों के अंदर डालना है। ये काम करने के लिए अल्लाह ताला जो है ने हमारे जिस्म में एक पार्ट बना है, उसका नाम है लबलबा, उर्दू में, इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं उसको। तो ये लबलबा क्या करता? इंसुलिन नामी केमिकल बनाता। वो केमिकल ये ग्लूकोज को पकड़ता, खून में से पकड़ते रहता, उठाते रहता, खलिए के अंदर डालता रहता, पकड़ते रहता, उठाते रहता, खलिए के अंदर डालता रहता। ये काम चलता। तो खलिया क्या करता? उसको ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर, गैस के तौर पर, पेट्रोल के तौर पर अपने अंदर इस्तेमाल करता। इस्तेमाल करके उसको किस में कन्वर्ट करता सर? उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता, जिससे हमारे जिस्म के अंदर ताकत महसूस होती है, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ये सिस्टम हुआ हमारे बॉडी का, जिससे हमारे को एनर्जी मिलती। अब ये तमाम सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही? शुगर की बीमारी क्यों हो रही? अब मैं यहाँ पे लफ्ज़ आपको बोला, ये लफ्ज़ था ग्लूकोज। आप बहस के लिए, समझने के लिए, आसानी के लिए इसको क्या समझो, इसको ये नाम दियो शुगर। क्या नाम दियो? शुगर। हालांकि शुगर और ग्लूकोज में फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क टेक्निकल फ़र्क है, मतलब वो जो स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वगैरह हैं, उनके लिए है। आपके समझने के लिए आप क्या करो, ग्लूकोज में और शुगर में कुछ भी फ़र्क मत करो। ठीक है, तो आप जो भी खा रही तो जो कार्बोहाइड्रेट जा किस में कन्वर्ट हो रहा समझो? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी शुगर में कन्वर्ट हो रहा समझो, बस बहस के लिए। जो शुगर रहती वो, तो ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट हो रहा। तो शुगर क्या फिर रही? शुगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा। ग्लूकोज मतलब शुगर। शुगर किस में आ रही? ब्लड के अंदर आ रही, खून के अंदर आ रही। अब ये खून के अंदर ग्लूकोज घूम रहा है, मतलब कि खून के अंदर क्या घूम रहा है? शुगर घूम रही है। ये शुगर घूम रही है। अब ये शुगर जो है ना इस्तेमाल नहीं हो रही, मतलब कि उसको इंसुलिन उठा के खलिए के अंदर डाल रहा। अगर नहीं डाल रहा तो वो शुगर किस में है? खून के अंदर ही है। तो इस तरह खून के अंदर जितनी ज़रूरत शुगर की है उससे ज़्यादा अगर शुगर आई तो उसको क्या बोलेंगे हम? शुगर की बीमारी। मतलब कि आपके खून के अंदर शुगर की मात्रा, शुगर की मकदार, शुगर की क्वांटिटी ज़रूरत से ज़ायद बढ़ गई सो है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? शुगर की बीमारी। अब अगर ये शुगर की बीमारी अगर ज़रूरत से ज़ायद बढ़े, मतलब वो जो ग्लूकोज हमारे जिस्म पे ज़रूरत से ज़ाहिर बढ़े, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपरग्लाइसीमिया। ये बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। अब शुगर बढ़ा बोलती है ना, वो शुगर बढ़ा समझिए उसको, बस शुगर बढ़ा बोल सर की बात। अगर ये ज़रूरत से ज़ायद, ज़रूरत से कम हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो कम हुआ तो ये, ज़्यादा हुआ तो ये, समझ में आया? कम हुआ तो वो, ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो हाइपो, ज़्यादा हुआ तो हाइपर। मतलब कि ज़्यादा शुगर बढ़ा बोलते हैं इसको, शुगर कम हुआ बोलते हैं। अब थोड़ा एक चीज़, ये लबलबा जो बताया मैं, पैनक्रियास, ये शुगर की बीमारी के लिए जो है नी 3-4 चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर हमारे जिस्म का अगर कोई पार्ट हमको याद रखना है तो वो लबलबा याद रखना है, पैनक्रियास। ये है तो शुगर की बीमारी की, शुगर के पेशेंट की ज़िंदगी, नहीं तो नहीं। बाकी दूसरा लफ्ज़ जो याद रखना है हमारे को हमेशा के लिए, वो है कार्बोहाइड्रेट, ये कार्ब शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हैं। तीसरा लफ्ज़ जो है ग्लूकोज या शुगर। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे को मरदम तक याद रखना है। अब इंसुलिन प्रोड्यूस कैसा होता, ये थोड़ा इसका मैकेनिज़्म हम समझेंगे तो हमारे को समझ में आता कि भाई इंसुलिन कैसा बनता हमारे जिस्म में। अब ये हमारा लबलबा है समझो, ठीक है। अब लबलबे को बोलना कौन के साहब आप इंसुलिन पैदा करना चालू करो,
और लबलब को ये बोलना कौन कि भाई आप इंसुलिन बंद करना, इंसुलिन जो है ना बनाना बंद करो। एक सिस्टम होना है ना भाई, अल्लाह ताला एक सिस्टम बनाया होगा ना, तो वो सिस्टम को अगर हम स्टडी करें, वो सिस्टम को अगर हम पढ़े, तो दो चीज़ें हमारे सामने आते हैं। वो देखो, दो चीज़ें हमारे सामने आती मौलाना, मैं वो हूँ। नंबर एक है GLP-1 और नंबर 2 है DPP, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है बोलो तो GLP-1 बोलो तो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 है इसका फुल फॉर्म, और DPP का फुल फॉर्म बोलो तो डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेस, इसका फुल फॉर्म है। वो हमारे को उतना उसका फुल फॉर्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए, ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये काम कैसा कर रहा है, क्योंकि ये काम कैसा कर रहा है हमारे समझ में आया नहीं, तो हमारे समझ में आता है कि भाई हमारा शुगर कैसा कम हो रहा, कैसा ज़्यादा हो रहा, और शुगर के जो टैबलेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टैबलेट जो है ना हमारे जिस्म के अंदर किस तरह काम कर रहे हैं, उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ समझेंगे। अब इनसे पैनक्रियास जो है ना आराम बैठा हुआ है, ठीक है, उसको कोई काम धंधा कुछ भी नहीं है, वो आराम कर रहा है अपने जगह पे, रेस्ट पे है। अब हम क्या करें, सुबह उठे खाना खाएं, खाना खाने के बाद वो खाने से जो है ना हमारे खाने के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म के अंदर आया, जिस्म के अंदर आने के बाद उन किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि शुगर में कन्वर्ट हुआ। अब वो शुगर में कन्वर्ट हुआ तो ये GLP-1 ये समझो एक केमिकल है, समझो, बाकी उसकी डिटेल वो क्या है वो हमको जानना नहीं है, हमारे समझने के लिए यूँ समझो उसके भाई ये केमिकल है GLP-1। ये GLP-1 क्या करता, अल्लाह ताला इसका निज़ाम, इसका सिस्टम ऐसा बनाया सो है जिस्म के अंदर कि जैसा ही शुगर पेट के अंदर आया, खून के अंदर शुगर आना स्टार्ट हुआ, तो इसको पता चल जाता, किसको पता चलता था, GLP-1 को पता चल जाता कि भाई हाँ बॉडी के अंदर शुगर जो है ज़रूरत से ज़्यादा आ रही। तो इन फौरन क्या करता, पैनक्रियास को इन्फॉर्म करता, किसको इन्फॉर्म करता, पैनक्रियास को, लबलबे को इन्फॉर्म करता कि देखो सर गुरु इसके अंदर अपने खून के अंदर जो है ना शुगर ज़्यादा बढ़ रहा सो है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ रहा सो है, आप एक काम करो इंसुलिन बनाना चालू करो। वो इंसुलिन क्या करता, शुगर के पैकेटों को, शुगर के मॉलिक्यूल्स को उठा के किसके अंदर डालता, खलिए के अंदर डालता, सेल्स के अंदर डालता, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती। तो आप ये काम करो बोल को बोलता हम। जैसा ही इन इन्फॉर्म देता हम, तो पैनक्रियास क्या करता, इंसुलिन बनाना चालू करता, ठीक है। अब ये इंसुलिन के पैकेट बन के निकलते जा रहे हैं, बन के निकलते जा रहे हैं। इन्हों क्या कर रहे हैं, ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं इनको पकड़ते जा रहे हैं, खल्ली के अंदर डालते जा रहे हैं, पकड़ते जा रहे हैं, खल्ली के अंदर डालते जा रहे हैं। अब ये लोग कब तक डालना भाई, मतलब कि शुगर आ रही, शुगर कम हुई, ख़त्म हुई, ये मालूम कैसा पड़ना पैनक्रियास को। इसके लिए अल्लाह ताला क्या करा सो है, DPP नाम का एक केमिकल बनाया सो है। अब वो क्या है उतना डिटेल में जाओ मत, DPP नाम का एक केमिकल, बोलो बात समझो आगे निकलो, ठीक है। DPP नाम का एक केमिकल अल्लाह ताला बनाया सो है। ये केमिकल की जिम्मेदारी ये है कि इन क्या करता कि शुगर, इंसुलिन बन रहा, अगर खून के अंदर शुगर बंद हुआ, मतलब कि शुगर ख़त्म हुआ, तो इन क्या करता, इसको दबा देता। किसको दबाता, GLP-1 को बताता। GLP-1 का काम क्या है सर, इसका काम है पैनक्रियास को इन्फॉर्मेशन देना कि सर आप इंसुलिन बनाओ। अब इन कंटिन्यूसली बोलते जा रहा, इन जैसे जब तक बोलते रहता है, जब तक इंसुलिन बनाते रहता, ठीक है, इन बोलते रहता है, बनाते रहता। अब यहाँ पे ख़त्म भी, तो इसको नहीं मालूम पड़ता कि भाई शुगर ख़त्म ही बोल को, तो शुगर इसको ख़त्म ही बोलने के लिए अल्लाह ताला क्या करा था, DPP बनाया था। ये DPP क्या करता, इसको दबा देता, बेटा अब शुगर ख़त्म हुई से जिस्म के अंदर, इंसुलिन कहीं को ज़रूरत से ज़्यादा बना रहे, इंसुलिन की ज़रूरत फिलहाल जिस्म के अंदर नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियास को बोलना छोड़ दो कि भाई इंसुलिन बनाओ बोल को। इन क्या करता है, इसको दबा देता, ठीक है। DPP किसको दबा देता, GLP-1 को दबा देता। जब इन दबा तो इन इन्फॉर्मेशन नहीं देता पैनक्रियास को कि भाई अपना क्या बोलते हैं, इंसुलिन बनाओ बोल को। जब इंसुलिन नहीं बनाता तो क्या पैनक्रियास क्या करता, ये मेरे को GLP-1 कुछ बोला ही नहीं, तो मैं रेस्ट पे चले जाता हूँ, इन रेस्ट करता मतलब जिस समय इंसुलिन बनना बंद हो जाता। और जितना भी शुगर था, उतने शुगर के लिए जितना इंसुलिन ज़रूरत था उतना इंसुलिन जाता, शुगर को कन्वर्ट करता, बॉडी को एनर्जी मिलती। ये सिस्टम हुआ एक हेल्थी इंसान का। किसका हुआ, एक हेल्थी इंसान का। हाँ, ये समझ में आई नहीं, ये जितनी बात मैं ये जो तुम्हारे बताया GLP-1 की, DPP की, ये जो प्रोसीजर है ना, इसको क्या नाम है जो आप जब तक के लिए समझने के लिए, उसूल नंबर 1, इसको क्या बोलना आप, उसूल नंबर 1, कि भाई
ये प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, कि ये उसूल है, तो इस उसूल के हिसाब से हमारा जिस्म चल रहा सो है, ठीक है। तो अगर जिस्म के अंदर ख़राबी हुई तो इसी उसूल के मुताबिक ख़राबी होती है, और हमारे को जिस्म का इलाज करना है तो इसी उसूल के मुताबिक करना है। तो इसको हम क्या नाम दिए, उसूल नंबर 1। अब उसूल नंबर 2 की तरफ हम देंगे हैं, वो आते हैं इधर तरफ। नेक्स्ट हम अब उसूल नंबर 2 की तरफ आने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो है ना एक हिस्ट्री के तौर पर, मतलब कि थोड़ा पहले से जानेंगे कि भाई शुगर की बीमारी कैसा आ रही क्या नहीं, थोड़ा जानेंगे हम। उतना पूरा डिटेल में मैं जा रहा नहीं, सिर्फ एक जस्ट समझने के लिए हम, कि भाई पहले तो जब अभी टेक्नोलॉजी आ रही नहीं थी, उतना डिवाइसेस बने नहीं थे टेस्ट करने के, वो करने के जो कुछ भी बना नहीं था, तो उस वक्त तो कैसा कुछ को पता ही नहीं था कि भाई ये पैनक्रियास नाम की कोई चीज़ है जिस्म के अंदर, वो इंसुलिन बनाता, शुगर बनती करती है, कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो जैसा जैसा तहकीकात होते गए, ये चीज़ें बनते गए, ये करते गए, वो करते गए, जो कुछ भी था वो होते गया, समझा। ये जब होने के बाद है नहीं, इतना नॉलेज आया, जो मैं उसूल 1 में जो पीछे पेपर पे बताया उसूल 1 में, उतना नॉलेज हमको आ गया। हम अब उतना नॉलेज आने के बाद अब शुगर पेशेंट में क्या हुआ, अभी देखो उसूल नंबर 1 में ही है, समझे। अभी उसूल नंबर 2 में आए नहीं, उसूल नंबर 2 की तरफ जाने से पहले ये 1 क्लियर हुआ तो हम 2 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो अब शुगर पेशेंट का, अब तुम्हारे पिछले बोला कि ये हेल्थी आदमी के अंदर का सिस्टम हुआ। अब शुगर पेशेंट के अंदर क्या होता है, अभी ये समझो कि हम 2000 से पहले हैं, 1980 में, 1940, 1950, 1960 के अंदर जो स्टडी चल रही थी उसके मुताबिक हम आपको बता रहा हूँ कि भाई उस वक्त जब शुगर के पेशेंट सामने आए तो इतनी तहकीक सामने आने के बाद डॉक्टर्स क्या बोले, डॉक्टर्स ये चीज़ बताए कि देखो भाई हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अभी वो लोगों को उतना, उस वक्त के डॉक्टर्स को उतना ये नहीं था कि भाई कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए से जो है ना हमारे को ग्लूकोज बन रहा है जिस्म के अंदर। उनको सिर्फ ये था कि भाई हम जो भी चीज़ खा रहे हैं उससे ग्लूकोज बन रहा है, उससे शुगर बन रही है हमारे जिस्म में। ये वो लोगों, ये उनके लिए उतना ज़्यादा बहस का मुद्दा नहीं था। उनके लिए बहस का मुद्दा क्या था कि हेल्थी आदमी के अंदर क्या कर रहा, इंसुलिन जा रहा, शुगर का पार्टिकल को पकड़ रहा, शुगर के ज़र्रों को पकड़ रहा, उठा के किसमें जा रहा, खल्ली के अंदर जा रहा, शुगर ब्लड से ख़त्म हो रहा मतलब बंदा हेल्थी है। अगर ख़त्म नहीं हो रहा मतलब शुगर में, ब्लड के अंदर क्या है, शुगर है, 400 mg, 300, 250, 600 mg शुगर है, तो वो शुगर है मतलब क्या, बंदा बीमार है, उसको डायबिटीज़ है, उसको शुगर का पेशेंट है। तो वो लोग क्या समझे कि देखो सर, शुगर आ रहा जिस्म के अंदर, वो ओके है, इंसुलिन फेल हो रहा, क्या हो रहा, इंसुलिन उतना नहीं बन रहा जितना शुगर को साफ करने के लिए ज़रूरी है। आप समझ रहे हो उसूल समझो। और एक मरतबा वो लोग क्या समझे कि भाई यूँ समझे कि मिसाल के तौर पर एक हम अंदाजे के लिए समझेंगे कि 10%, एक 10 रुपये का या कोई भी एक अंदे क्या एक यूनिट पकड़ो, एक यूनिट पकड़ो, ठीक है, एक 10 यूनिट शुगर हमारे जिस्म के अंदर आ रही। अब 10 यूनिट शुगर को हमको काटना है, मतलब उसको उठा के खल्ले के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमारे को ज़रूरत है कितने, 10 यूनिट यूँ समझो किसकी, इंसुलिन की ज़रूरत है। ठीक है। अब शुगर की बीमारी हुई आपको, शुगर की बीमारी होने के बाद क्या हो रहा मालूम, ये यूनिट कम नहीं हो रहा, इंसुलिन बन रहा बराबर, ये यूनिट कम नहीं हो रहा। हाँ, तो ये डॉक्टर्स को उस वक्त समझ में नहीं आया। कब की बात है, 1970-1980 की बात है। तो उन्होंने क्या करने लगे कि उन्होंने ये समझे कि जिस्म के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा। समझे बात को, जिस्म के अंदर क्या नहीं बन रहा, इंसुलिन नहीं बन रहा। अगर ये इंसुलिन बनता तो इंसुलिन उठाता, शुगर को खल्ले के अंदर डालता, इंसुलिन उठाता खल्ले के अंदर डालता, खून में से शुगर क्या होता, ख़त्म हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, खून के अंदर शुगर है। तो क्यों है भाई, इंसुलिन साफ नहीं कर रहा, मतलब कचरा है। कचरा क्यों है भाई, झाड़ू मारने वाले नहीं है, साफ करने वाले नहीं है। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, झाड़ू मारने वाले लोगों को बढ़ेंगे ताकि कचरा साफ हो। तो उन्होंने क्या करे, शुगर के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चालू करे, किससे, इंसुलिन देना चालू करे। क्या करना चालू करे, इंसुलिन देना शुरू करे। अब इंसुलिन देना का शुरू कर, वही बता तो आगे सुनो। आप खाली उसूल समझो, उसूल क्या चल रहा है इसके अंदर। उसूल सीधा सिंपल सा, वो जो कचरे का बताया मैं उसूल, कि ये आपका घर है, आपके घर के अंदर कचरा आ रहा, आप क्या करेंगे, काम करने वालों को लगाएं। फिर भी आप देख रहे हैं कि आपके घर के अंदर कचरा है, तो वो कचरा क्यों है, तो सीधी सी बात है सर, कचरा है मतलब कि जो साफ़ करने वाले हैं वो कम हैं, यानी तो कचरा ज़्यादा है। तो क्या करो, आप साफ़ करने वालों को बढ़ाओ, झाड़ू वगैरह मजबूत दियो, ये दियो। तो आप क्या करें, और 2, 3, 4 जो है ना साफ़ करने वालों को भेजे, वो लोग क्या करें, कचरा साफ़ करते रहते हैं और जो है ना आपका घर साफ़ रहता। यहाँ से यहाँ मिसाल में बताएं, कचरा मतलब यहाँ पे शुगर है और झाड़ू मारने वाला मतलब इंसुलिन है। ठीक है, ये इंसुलिन क्या करता है, शुगर को उठा के डालता। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई।
अब ये उसूल आया। अब किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट आया, सर मुझे डायबिटीज़ हुई, तो उसका इलाज कैसा किया जाएगा? उसको मुतालिक हमारे डॉक्टर के जहन में ये चीज़ आएगी कि भाई देखो भैया, इसके जिस्म के अंदर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इंसुलिन की क्वांटिटी कम है। तो इंसुलिन अगर ज़्यादा बना तो शुगर खुद ब खुद चले जाता। तो अब मैं उसका इलाज करना रहा तो मेरे क्या करना पड़ेगा? मेरे को ऐसा तरीक़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे उसके जिस्म में इंसुलिन बढ़े, उसके जिस्म के अंदर इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा हो। समझ रही बात? ये उसूल है। अब ये उसूल के मुताबिक जो है ना, आज तक जो भी ट्रीटमेंट चल रहा, जो भी चाहे अब भी फ़िलहाल आपका भी जो ट्रीटमेंट चल रहा ना, ये इसी उसूल के मुताबिक ही चल रहा सो है। कोई नया उसूल इसके अंदर आया सो नहीं है, आया सो है, लेकिन अब ये उसूल क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है उसके मैं वजह बताता हूँ। अब इंसुलिन, जिस्म के अंदर इंसुलिन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता? टैबलेट्स दी जाते हैं आपको। अब ये टैबलेट्स किस तरह काम करती क्या नहीं, इसके ऊपर अगर आप लोग बोले साहब तो बनाओ, एक वीडियो बनाओ उसके ऊपर, बोले तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, टैबलेट्स कैसा काम करती क्या नहीं। अब ये समझने के लिए, उसूल को समझने के लिए मेरे को मुख्तसरन एक शॉर्टकट में थोड़ा बताता हूँ कि भाई टैबलेट कैसा काम करती हैं, ठीक है। अब एक टैबलेट्स आती, उसका नाम है, उसका नाम बोलता हूँ मैं, सीताग्लिप्टिन है। सीताग्लिप्टिन मतलब ये, उसका मतलब आपको यही नाम की गोली नहीं मिलती, क्लास रहती है, समझो कि मतलब शुगर कम करने के पूरे गोलियाँ रहते हैं, पेन किलर के गोलियाँ रहते हैं। तो मतलब वो पूरे गोलियाँ, मतलब पेन किलर के गोलियाँ का एक ग्रुप रहता है, वो पूरे ग्रुप का ने एक नाम रखते हैं, ये ऐसा। तो शुगर कम करने वाले ग्रुप गोलियाँ का नाम एक ऐसा रखते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो उसी तरह जो है नी, ये GLP-1 है नी, ये GLP-1 आपको मैं बताया इसका काम क्या था, याद दिलाता हूँ एक बार। इसका काम था पेनक्रियास को बोले कि भाई तू इंसुलिन बना, ठीक है, तो इंसुलिन बनाता। तो अब गोली का नाम क्या बोला मैं? सीताग्लिप्टिन जो भी है उसका नाम है। ये डॉक्टर तुम्हारे को सजेस्ट करता है, लिख के देता है, आप ये गोली खाते हैं। ये गोली खाने से क्या होता मालूम? ये गोली जिस्म में जाती है, जिस्म में जाके ये GLP-1 है नहीं, GLP-1 को क्या करती? क्लोन बनाती। क्लोन मतलब एक डुप्लीकेट GLP-1 बनाती है अपने हमारे जिस्म के अंदर से। एंटीबायोटिक रहता, मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर बीमारी से लड़ने को वास्ते अल्लाह ताला बैक्टीरिया बनाया है जो ऑलरेडी बीमारी से लड़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं लड़ रहे, या ना तो उन्हें ज़्यादा मारे गए, उनके पास ताकत नहीं रही, आप बहुत कमज़ोर हुए, तो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक वगैरह इस तरह की गोलियाँ देते हैं। वो गोलियाँ क्या करती हैं? मतलब उन्हें क्लोन बनाते हैं अंदर जाके कि भाई एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर आती है, उन्होंने क्या करते हैं? बीमार जो भी कीटाणु वगैरह रहते हैं हमारे जिस्म में, उनको मारते हैं। तो ये GLP-1 जो है नहीं, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है। तो विल्डाग्लिप्टिन के जरिए एक क्लोन बनाता है, एक डुप्लीकेट GLP-1 बनने के बाद इन क्या करता? पैनक्रियास को ज़बरदस्ती करता। क्या करता ज़बरदस्ती? भाई आप इंसुलिन बनाओ। क्या बनाओ? आप इंसुलिन बनाओ। देखो, जो अल्लाह बनाया था ना GLP-1 ऑलरेडी, जो हमारे पैनक्रियास के पास है, उन क्या कर रहा? अपना जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूरत करके उन बंद हो जा रहा, ऑटोमेटिक बंद हो रहा। उसको ना मैं बंद कर रहा, ना आप बंद कर रहे, ना कोई गोलियां बंद कर रहे, ना खाना बंद कर रहा उसको। वो नेचुरली अल्लाह का सिस्टम है, कुदरत का निज़ाम ऐसा है अंदर, वो अपने आप बंद हो रहा। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हैं मालूम? तुमको पेशेंट तुम्हारे पास आया, डॉक्टर के पास पेशेंट आया, पेशेंट के खून के अंदर ब्लड बढ़े हुआ है, तो खून को हटाने के वास्ते हमको क्या करना पड़ता है? इंसुलिन डालना पड़ता। तो इंसुलिन कैसा देंगे? तो पैनक्रियास बना रहा ना इंसुलिन, तो इन बना को थकरा ही काम करेंगे, पैनक्रियास को कोड़े मारेंगे दो, ताकि उन और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाए। वो कोड़ा क्या है? GLP-1 क्लोन है, जो हम सीताग्लिप्टिन नामी जो टैबलेट्स रहते हैं ना, सीताग्लिप्टिन क्लास के जितने भी टैबलेट्स हैं, वो टैबलेट्स खाने के बाद जो है नहीं, वो क्या करता? क्लोन बनता। क्लोन बन के पैनक्रियास को ज़रूरत से ज़्यादा काम देता ताकि वो इंसुलिन बनाए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ये DPP बताया हमारे को। DPP का काम क्या था? दिलाओ, DPP का काम क्या था? ये GLP-1 को रोकना, ठीक है, ताकि तू GLP-1 को अगर इन रोका तो क्या करता? पैनक्रियास को नहीं बोलता कि भाई इंसुलिन बना बोल को। तो अब हम क्या करेंगे? DPP को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो एक ग्रुप आता गोलियां का, उसका नाम है विल्डाग्लिप्टिन। क्या नाम है? विल्डाग्लिप्टिन। ये विल्डाग्लिप्टिन के जितने भी टैबलेट्स रहते हैं, वो टैबलेट क्या करती हैं? ये DPP है ना, DPP को दबा देते हैं जाके। जब DPP दबाया बोले तो पैनक्रियास GLP-1 को रोकने वाला कोई नहीं है। यूँ समझो भाई, GLP-1 ऑन का बटन है, किसका? पैनक्रियास का, इंसुलिन बनाने का ऑन का बटन, और DPP क्या है? ऑफ का बटन है। तो आपके पास जो गोलियां आ रहे हैं ना, वो टैबलेट्स क्या कर रहे हैं? इसको DPP को दबा दे रहे हैं। जब DPP को दबा दिया गया तो GLP को कोई रोकने वाला नहीं है। जब GLP को कोई रोकने वाला, मतलब बटन बंद करने वाला ही कोई नहीं है, तो कंटिन्यूसली इंसुलिन बनता। तो देखो सिस्टम है ये, आपको कंटिन्यूसली
24 घंटे काम करो बोलते आप काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुदरत आपका निज़ाम बनाया सो कि भाई आपको 10 घंटे 8 घंटे नींद की ज़रूरत है, हाँ? इसी तरह हमारे जिस्म के हर हिस्से का, हर पार्ट का एक अपनी अपनी जिम्मेदारी, एक अपना अपना टाइमिंग है। अब आप गोलियां के जरिए क्या कर रहे हैं, इसका ऑफ का बटन बंद कर दे रहे हैं, तो पैनक्रियास जो है ना इंसुलिन कंटिन्यूसली बनाते जाता जब तक गोली का असर रहता, तो इंसुलिन ज़बरदस्ती बनते रहती। ठीक है, ये एक चीज़ है। GLP-1 हुआ, ये DPP, ये जो क्या बोलते हैं विल्डाग्लिप्टिन को और एक नाम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं DPP इनहिबिटर बोलते हैं, इनहिबिटर जो भी है। हाँ, ये बच्चों के लिए है, समझो, पढ़ने वालों के लिए। इनहिबिटर मतलब रुकावट डालने वाले को, इनहिबिट्स का मतलब रुकावट के इस तरह के माने आते हैं उर्दू में इसके। तो DPP के अंदर रुकावट डालता हूँ, मतलब कि ये ग्रुप का खाली आप नाम भी पढ़ेंगे नहीं है, आपको नाम में ही समझ में आता है कि भाई ये गोली काम क्या करती है। DPP इनहिबिटर्स बोले तो ये हमारे जिस्म के अंदर जो DPP है ये उसको रोकने का काम करते हैं। अगर उन्हों रोके मतलब कि ऑन का बटन पैनक्रियास का ऑन ही रहता और जो है क्या बोलते हैं इंसुलिन बनना ही चालू होता है। अभी देखो इसी तो अभी और दूसरे मेडिसिन कैसा काम करते क्या नहीं, यह पूरी तफसील बहस है, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। हम फिर जस्ट समझने के लिए ये 2 चीज़ें बताया मैंने। अब ये क्या चल रहा प्रोसीजर, ये समझ में आपको ये चीज़ है। अब खलिया का सिस्टम बताता हूँ मैं। ये हमारा खलिया है, सेल है। आपको बताया कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा, जिसको हम क्या बोलते हैं शुगर भी बोलते हैं। ये शुगर को उठा के किसके अंदर डाल रहा है, खलिया के अंदर डालता। ये उठा के कौन डालता भैया, हमारा इंसुलिन डालता। इंसुलिन के अलावा किसी के अंदर दम नहीं है कि उसको उठा के इसके अंदर डाल सके। अब एक इंसान की कैपेसिटी रहती भाई, आप कितना पानी पी सकते हैं भाई, जगह पे 1 जग पीएंगे 2 जग पीएंगे, उससे ज़्यादा पी सकते हैं क्या आप? नहीं पी सकते। हर एक की कैपेसिटी रहती। तो उसी तरह जो है नहीं, खलिए की भी एक कैपेसिटी रहती, सेल की भी एक कैपेसिटी रहती कि आप उसके अंदर कितना शुगर डाल सकते हैं, उसकी एक कैपेसिटी रहती। अब वो कैपेसिटी कैसा काम रहती है, वो खलिया कैसा बोलेंगे कि भाई मेरे को शुगर बस, खलिया कैसा बोलेंगे मुझे को भूख, मुझे शुगर चाहिए, मेरे को ग्लूकोज चाहिए, खलिया कैसा बोलेंगे। ये एक निज़ाम है, अल्लाह का सिस्टम है। वो सिस्टम कैसा है मैं वो बताता हूँ आपको कि ये खलिए की आउटर दीवार है। आउटर दीवार मतलब बैरूनी दीवार, जैसे हमारा घर की आउटर वॉल रहती है, हमारा छत रहता है, छत के चारों साइड से दीवार रहती है, पैराफिट वॉल बोलते हैं उसको। उसी तरह ये खलिए की आउटर दीवार है। ठीक है, डब्बा है समझो, डब्बे का साइड से चारों तरफ से की ये दीवार है। इसको क्या बोलते हैं हम, आउटर वॉल बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में बोलते हैं बैरूनी दीवार। बैरूनी दीवार। अभी सिस्टम कैसा है, अभी ये भी इसकी और डिटेल है बहुत, वो तो आपको काम में नहीं है। ठीक है, आपको जितना समझने के लिए आसान होता है उतना समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अभी दीवार कैसी है, दीवार के अंदर छेद कैसा है, दीवार के अंदर सेंसर कैसा बैठे सो, ये पूरी बहुत तफसील है उसकी। वो तफसील में जा रहा ना मैं, जितना आपको समझने के लिए ज़रूरी है उतना ही आपको समझा रहा हूँ। तो ये दीवार है। जब सेल्स को ज़रूरत रहती, किसकी ज़रूरत रहती, क्या बोलते हैं हमारा शुगर की ज़रूरत रहती, ये दीवार जो है ना अपने आप वीक होती, क्या होती, कमज़ोर होती। मतलब कि ये दरवाज़ा जो है ना आसानी से खोला जा सकता, मतलब इसको खोलने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से खोला जा सकता। तो इंसुलिन क्या करता है, जब ग्लूकोज उठा के जब डालता रहता नहीं, एकदम आसानी से खलिया के अंदर जाता। जैसा ही ये हमारा सेल है, ये हमारा खलिया है, इसका पेट भर जाता। जैसा ही ये पूरा फुल हो जाता नहीं, ये पूरा फुल होने के बाद क्या होता, इन अपनी आउटर दीवार को मजबूत कर देता। क्या करता, आउटर दीवार को मजबूत कर देता, अपनी बैरूनी दीवार को मजबूत करता। मजबूत करने के बाद जो है जो इंसुलिन हमारा लेके जा रहा शुगर को, वो शुगर क्या करता, अंदर घुस नहीं पाता। समझ रहे हैं? अब अंदर घुस नहीं पाया मतलब इंसुलिन फेल हो गया। इंसुलिन फेल हो गया। अब इंसुलिन अंदर घुस नहीं पा रहा, तो इंसुलिन के हाथ में जो शुगर का डब्बा पड़े हुआ है, जो भी ग्लूकोज पड़े हुआ है, वो कहाँ रहता, वो वापस जो है खून के अंदर ही रहता, वो खलिए के अंदर नहीं जा पाता। तो अब खलिए के अंदर नहीं जा पा रहा, तो अब खलिए का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? खलिए के अंदर कोई कसूर नहीं, क्या नहीं भाई, उसकी जितनी ज़रूरत है उतना उन लिया। लेने के बाद कुदरत के निज़ाम के, कुदरत के सिस्टम के हिसाब से उन अपनी बाहर की दीवार बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने के बाद अब क्या हुआ, अब उसको ज़रूरत नहीं है सर, अब उसको वो यूज़ करने के लिए भाई 4 घंटे लग सकते हैं, 8 घंटे लग सकते हैं, कितना टाइम उसको लगता है। वो जब उसको यूज़ करेंगे उन्हें, यूज़ करने के बाद जब उसको ज़रूरत पड़ती, जब उन्हें अपनी दीवार और ढीली कर देता, तब आप वापस आओ। ठीक है, तो
अब आप क्या कर रहे हैं मालूम हो, जितनी ज़रूरत है नहीं उतना आप अपने जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं डाल रहे, ठीक है। आपकी कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही, 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 बढ़ती जा रही। उससे क्या हो रहा, ग्लूकोज बढ़ते जा रहा, 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 बढ़ते जा रहा। इंसुलिन, अब ग्लूकोज बढ़ रहा तो GLP-1 क्या बन रहा, देखो साहब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा खून के अंदर, आप इंसुलिन बन रहा फटाफट फटाफट फटाफट। अब इंसुलिन क्या बन रहा, फटाफट फटाफट इंसुलिन बन रहा। अब इंसुलिन क्या कर रहा भाई, ठीक है साहब, उठा रहा, ले जाके डाल रहा, उठा रहा, ले जाके डाल रहा। अब ये तुम ये बढ़ा, उससे ये बढ़ा, उससे ये बढ़ा, अब ये उठा को डाल रहा, इसकी कैपेसिटी कम है। कैपेसिटी कम है बोल के भी आप बोल नहीं सकते, बस की जितनी ज़रूरत है उतनी है। भाई आप 50 किलो उठा सकते हैं तो आपको 100 किलो डाला तो क्या बेंगे, आप फट जाएंगे ना। तो उसी तरह भाई उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना उठा रहा, तो तुम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खाते जा रहे हैं। क्या ज़्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं आप। तो कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा खाते जा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा शुगर बनती जा रही है। ज़्यादा शुगर बनने की वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा इंसुलिन आ रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है, उठा को डाल रहा। अब खलिया क्या कर रहा, देखो साहब हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, अब आप क्या करो, रुका दो। इन क्या कर रहा, अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा, अपनी दीवार को स्ट्रॉन्ग कर रहा। तो अभी क्या हुआ, खून में जो है ना शुगर जो है घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, कंटिन्यूसली घूमते 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 अब शुगर लेवल को मालूम पड़ा। तो अब डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, पहले उसूल के मुताबिक क्या कर रहे हैं, इंसुलिन ज़्यादा बना रहे हैं। इंसुलिन का ज़्यादा बना रहे हैं, आपको बताया कि भाई विल्डागिलिप्टिन डाल रहे हैं, सीतागिलिप्टिन डाल रहे हैं, और दूसरे बहुत सी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये चीज़ें उसके अंदर उन्हें डाल रहे हैं, ठीक है। कॉल आई थी, आवाज़ ही नहीं, हाँ। तो ये चीज़ें उसके अंदर डालते जा रहे हैं। तो अब डॉक्टर्स को समझ में क्या आया उसूल के ज़रिए कि भाई ये जो भी शुगर है, ये शुगर बराबर है, इंसुलिन कम है, तो हम क्या करना है, इंसुलिन बढ़ाना। इन्हों क्या कर रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं है कि भाई खलिए की जो ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, खलिए की जितनी इस्तात है, उसकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़रूरत से ज़ायद हम डाल रहे हैं, ये चीज़ डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आई। उन्होंने क्या कर रहे हैं, इंसुलिन बढ़ा रहे हैं। अब खलिया क्या करता मालूम, अपनी दीवार, मिसाल के तौर पर खलिए की दीवार जो है ना एक आदमी तोड़ सकता, ठीक है, मिसाल के लिए बता रहा हूँ, एक इंसुलिन तोड़ सकता है, मिसाल समझने के लिए, एक इंसुलिन या एक आदमी वो खलिए की दीवार तोड़ सकता। तो उतना उन तोड़ रहा तो उतना ग्लूकोज उसके अंदर आया। अब खलिया क्या करा, वो ग्लूकोज की दीवार को टाइट कर दिया। कितने टाइट कर दिया कि एक बंदे के हाथ से वो ना टूट पाए। कितने बंदे के हाथ से टूट पाए, 2 बंदे के हाथ से, 3 बंदे के हाथ से टूटे सरकावन अपना बनाया खलिया। तो अब इधर इंसुलिन बराबर है, ठीक है, ग्लूकोज ही बराबर है, खलिए के अंदर जगह कम है। तो डॉक्टर साहब क्या करें मालूम, इंसुलिन बढ़ाने की क्या करे, गोली दिए। अब वो दीवार जो है ना एक से नहीं टूट रही थी, तो आप डॉक्टर साहब क्या करें, इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ाए। तो 3 4 5 6 इंसुलिन ऐसा मिल को दीवार तोड़े, ज़बरदस्ती खलिया उसके अंदर डाले। फिर खलिया क्या करा, वो तो ज़बरदस्ती लेके क्या करा, अपनी दीवार को मजबूत करा। कितनी मजबूत करा, इससे पहले 3 बंदे तोड़े जैसी मजबूत भी थी, अभी कितनी मजबूत करा, यूँ समझो कि भाई 6 बंदे, 8 बंदे, 10 बंदे तोड़े सर की मजबूत करा। तो अब क्या हुआ, अब वो गोली खाया आप, ठीक है, वो गोली से शुगर नॉर्मल हुआ। कैसा नॉर्मल हुआ कि भाई ज़रूरत नहीं थी लेकिन आप गोली खिला के उतना इंसुलिन जिस्म के अंदर बनाए, वो इंसुलिन ज़बरदस्ती शुगर पकड़ को उसकी दीवार तोड़ को ज़बरदस्ती शक्कर डाल को आया खून के अंदर, खलिए के अंदर। तो क्या हुआ, आपको रिलैक्स फील हुआ, मतलब आपके ब्लड के अंदर से शुगर कम हुआ। लेकिन ये गोली ऐसा ऐसा काम नहीं करती। क्यों इसके बाद क्या होता, खलिया क्या करता, और अपनी दीवार को और स्ट्रॉन्ग करता। तो क्या करते हैं आप, और डोज बढ़ाते हैं गोली का डोज बढ़ा। क्या करते हैं, सर एक काम करेंगे और ज़्यादा डोज देंगे, वो 10 इंसुलिन वाला खलिया गोली आती, 10 इंसुलिन ज़बरदस्ती दीवार नहीं पड़ रहा, तो उससे क्या होता, खलिए की दीवार तोड़ते हैं फिर डालते हैं। अब खलिए की उसको ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब जो है ना यहाँ पे ये बात नहीं बोल रहे, देखो सर आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो रहा, आप वो कार्बोहाइड्रेट कम करो तो ग्लूकोज कम होता, ग्लूकोज कम होता तो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, तो आपकी बॉडी बराबर रहती है। लेकिन उन्होंने आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट कम करो, वो आपको क्या करेंगे, इंसुलिन बढ़ाने की गोली देंगे, इंसुलिन बढ़ाने की गोली देंगे। वो गोली ऐसा ऐसा करते 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 वो काम करना छोड़ दी, तो फिर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे। आप टेंशन मत, तो हम डायरेक्ट बना हुआ इंजेक्शन ही आपके जिस्म के अंदर डाल देते हैं, खलास वो इंजेक्शन, वो इंसुलिन ज़्यादा ज़बरदस्ती पकड़ के आपके खलियों में डालता। ये सिस्टम हुआ, ये हुआ हमारा उसूल 1। ये उसूल 1 हुआ, ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, ये इलाज का तरीक़ा है जो अब तक चला जा रहा, जो कि आज से 50 60 साल पुराना तरीक़ा है, जिससे ये इस तरीक़े के मुताबिक आपकी शुगर कभी भी ठीक नहीं हो सकती। क्यों ठीक नहीं होती, अभी उसकी तफसील मैं बताता हूँ। अभी
तो आपकी शुगर कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये उसूल के मुताबिक ही डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई आपकी जो शुगर की बीमारी है उसको बोलते हैं, उसका इंग्लिश में एक लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ मेरे याद नहीं आ रहा, ये वो बीमारी है, ये मतलब ये बढ़ते 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 जो है ना ये बढ़ते ही जाएगी, ये कम नहीं होती, ये आपकी ख़बर तक आएगी, आपके मरने के साथ तक रहेगी। और ये जो हम टैबलेट्स लिख रहे हैं, जो गोलियाँ लिख रहे हैं, ये आप जो है ना मरे दम तक आपको इस्तेमाल करना पड़ता। समझ रहे हैं? इसके बगैर आपको कोई चारा नहीं है, आप नहीं जी सकते इसके बगैर। ये इनका मेथड हुआ, ठीक है। अब हकीकत देखेंगे इसकी क्या है नेक्स्ट। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, हिस्ट्री बता रहा था आपको शुगर की, उस हिस्ट्री के अंदर मैं क्या बात बोला कि 1970 के अंदर, 1960 के अंदर ये चीज़ें चल रहे थे, ये चीज़ें आए, वो चीज़ें आए, बिल्कुल बता रहा था नहीं। तो उस वक्त जो रिसर्च सामने आई थी, वो रिसर्च के मुताबिक क्या बात सामने आई थी कि जिस्म के अंदर जो है ना इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन की कमी है। ये बात याद रख लो, पुराना तरीका जो इलाज का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूजन पॉइंट है, समझो। हम नतीजे की तरफ पहुंच रहे फिलहाल कि जिस्म के अंदर शुगर क्यों हो रही सर? शुगर इसलिए हो रही कि जिस्म के अंदर इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन की कमी क्यों है? देखो, ये इसलिए है क्योंकि शुगर को उठा को फेंकने का काम कौन करता? इंसुलिन करता। अब शुगर ब्लड के अंदर शुगर है, क्यों है? सीधी सी बात, वो इसलिए है कि शुगर, इंसुलिन जो है शुगर साफ नहीं कर रहा, उसलिए वो है क्या नहीं? इस वजह से है ना। तो डॉक्टर साहब क्या करें? इंसुलिन बढ़ाना। तो क्या रीज़न समझ में आया? रीज़न ये समझ में आया कि शुगर की बीमारी इसलिए होती कि जिस्म के अंदर इंसुलिन कम बनता। अगर शुगर की बीमारी का इलाज करना है तो क्या करना? जिस्म के अंदर इंसुलिन को बढ़ावा देना, इंसुलिन की पैदावार को बढ़ावा देना। ये क्या काम है? ये हमारा ट्रीटमेंट है, ये हमारा इलाज है। जितना भी कोई भी डॉक्टर जो बड़ा से बड़ा रंधे, छोटा छोटा रंधे, वो इसी उसूल के ऊपर काम करता। उसूल एक मरतबा जहन में रखो, सिंपल सी बात है, आपको भूले नहीं जाना चाहिए। और एक मरतबा बोलता हूँ उसूल क्या है। उसूल क्या है? मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर जो भी खा रहे हैं उससे क्या कर रहा है? शुगर बन रही। शुगर मतलब ग्लूकोज बन रही। वो ग्लूकोज क्या करती? खलिए के अंदर जाती, उसको उठा को कौन डालता? इंसुलिन डालता। इंसुलिन डालता, वो खलिया जो है वो शुगर लेता, लेकर क्या करता? उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता। ठीक है। अब शुगर पेशेंट है, ये हेल्थी आदमी के अंदर हुआ। अब शुगर पेशेंट के पास है तो भाई उसके खून के अंदर जो है ना शुगर है साहब, खून के अंदर शुगर फिर रहा, शुगर फिर रहा, शुगर फिर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंसुलिन इसके पास कम है। अगर आप इंसुलिन को कम करेंगे तो क्या होता? इंसुलिन को अगर हम कम करेंगे तो इंसुलिन कम है तो इंसुलिन को अगर हम बढ़े तो क्या करेंगे? ये इंसुलिन शुगर को सफाई करता। शुगर को सफाई करता मतलब कि ये चल जाता। तो मसला क्या समझ में आया शुगर पेशेंट का? शुगर का इलाज ये समझ में आया कि जिस्म के अंदर इंसुलिन कम है। क्या है? जिस्म के अंदर इंसुलिन कम है। जिस्म के अंदर अगर इंसुलिन हम बढ़ाए तो शुगर पेशेंट का इलाज होता। और हम बढ़ा नहीं सकते। बढ़ा क्यों नहीं सकते? क्योंकि पैनक्रियास है, पैनक्रियास बनाना पड़ता है। यूँ समझो कि भाई उसका शुगर पेशेंट का पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाता वो कमज़ोर हुआ समझो। तो अब हम क्या करना? हम ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जिससे जिस्म के अंदर जो है ना इंसुलिन बनता जाए, बनता जाए, बनता जाए। अब वो कैसा हो सकता? अभी जो आपको जो गोलियाँ बताया मैं, वो गोलियाँ के ज़रिए बना सकती हैं या इंसुलिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से तरीके हैं उसके। तो वो जो भी नए नए तरीके भी आन दें, लेकिन उसूल क्या है? उसूल ये है कि भाई इंसुलिन के कम होने की वजह से शुगर बन रहा। ठीक है, ये उसूल है। ये उसूल हुआ 1900, जहाँ तक मैं समझता हूँ 80-70 तक यही उसूल था। अब आते हैं 1990, 1989। कब? 1989। कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ साइंटिस्ट थे, वो ये नहीं मान रहे थे कि भाई इंसुलिन की कमी से शुगर की बीमारी होती है। वो नहीं मान रहे थे, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या करे? तो उन्होंने रिसर्च में थे, तहकीक में थे। तो 1980 के पास, 1980 के आसपास क्या हुआ? एक एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ? वो एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। 1900 एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वो डेट में जो भी मत है, मसला समझे बस। 1980 समझे अब तक के लिए। 1980 में एक तजुर्बा हुआ कि 100 शुगर पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। क्या एक्सपेरिमेंट करे? कि उनकी शुगर भी चेक करे। क्या चेक करे? शुगर। और उनकी इंसुलिन भी चेक करे। हाँ, ये इंसुलिन भी चेक करते हैं। हाँ, इंसुलिन भी चेक कर सकते हैं। जब आप शुगर चेक करते हैं ना, तो सीधा टेस्ट है कि भाई कितना शुगर है, मालूम होता है। ठीक है, ग्लूकोमीटर है, जो भी खून टेस्ट करते हैं वो जो भी है, उससे शुगर मालूम होती है। उसी तरह जिस्म के अंदर कितना इंसुलिन है, कितना इंसुलिन बन रहा, ये भी चेक किया जा सकता है। इसके भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करें मालूम? कि इंसुलिन चेक करें।
और शुगर भी चेक करें। क्यों चेक करें? क्योंकि उसूल क्या था भाई, जिस्म के शुगर पेशेंट के अंदर इंसुलिन कम बनता। इंसुलिन कम बनता मतलब इंसुलिन कम बन रहा तो शुगर साफ़ नहीं हो सक रही, उस वजह से शुगर हो रहा, खून के अंदर शुगर फैल रहा। शुगर की बीमारी का मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि शुगर, खून के अंदर शुगर घूम रहा है। खुला सांड है ना, खुला सांड कैसा घूमता है रोड पे, उसी तरह जो है खून के अंदर शुगर घूम रहा है। इसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो खून के अंदर ये चीज़ घूम रही, तो क्यों घूम रही? इंसुलिन कम है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बात जहन नशीन हो, आपको याद हो जाए अच्छे से। तो उसूल क्या था? इंसुलिन कम है। अच्छा ठीक है, तो ये डॉक्टर्स क्या करिए, इसके ऊपर जो तजुर्बा कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या करे, सर आप बोल रहे ना कि इंसुलिन कम बन रही, तो एक काम करेंगे ना, 100 पेशेंट के ऊपर हम टेस्ट करके देखेंगे, तो उनका नार पेट का भी शुगर और इंसुलिन टेस्ट करे, उसका खाने के बाद का भी शुगर और इंसुलिन टेस्ट करे, दोनों शुगर और इंसुलिन टेस्ट करे। रिजल्ट ऐसा चौंका देने वाला है यार। रिजल्ट क्या है मालूम? कि पूरे शुगर पेशेंट के अंदर इंसुलिन उतनी है जितनी एक सेहतमंद आदमी के जिस्म में होती है। समझ में ये बात? कितने पेशेंट के अंदर? 90 पेशेंट के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई है। इंसुलिन की मकदार, इंसुलिन की क्वांटिटी उतनी है जितनी एक सेहतमंद इंसान के अंदर होती है। और कुछ पेशेंट तो ऐसे ही थे, 5%, 3%, 2%, उनके पास तो ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन था उनकी बॉडी के अंदर। फिर 4 या 5% ऐसे पेशेंट थे जिसके अंदर ज़रूरत से कम इंसुलिन था। अब ये जो उसूल था, उसूल नंबर 1 के शुगर की बीमारी इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, इसके परखच्चे उड़ गए। क्या उड़ गए? परखच्चे उड़ गए। ये थ्योरी, ये लॉ बेकार साबित हुआ। क्या साबित हुआ भाई? अब तक तुम ये बताते गए कि भाई इंसुलिन कम होने की वजह से शुगर हो रहा, इंसुलिन कम होने की वजह से शुगर हो रहा। तो जब इंसुलिन कम होने की वजह से शुगर हो रहा, तो ये 100 पेशेंट के अंदर 90 पेशेंट के अंदर इंसुलिन बराबर है जितना एक सेहतमंद आदमी के अंदर होना चाहिए। और बास के अंदर तो इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा है। जब इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन है तो इनको शुगर क्यों है? ये सवाल है असल। अब ये जब रिसर्च सामने आई, यूँ समझो कि भाई खलबली मच गई कि अबे आप आम लोगों को तो समझ में भी नहीं आती चीज़ें ना, आम लोगों के सामने आती। ये इस लाइन के आदमी हैं, उन लोगों के अंदर खलबली मच गई। तो एक डॉक्टर साहब है 1989, जो पीछे पेजेस पे 1989 लिखा था ना, अब आ रहा हूँ इस तरफ। उनका नाम था डॉक्टर जेराल्ड, क्या तो नाम था उनका। इन्हों क्या करे, इन्हों 1965 से 1960 से, मतलब 1960 से 1965 से जो है ना, इन्हों डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इन्हों 1989 में चाचा क्या करे, एक रिजल्ट निकाले। क्या रिजल्ट निकाले कि उन्होंने क्या बात बताई, इन्होंने पूरा ये लिखे, क्या बोलते हैं, एक आर्टिकल लिखे, एक मजमून लिखे, एक पूरा वो जनरल बोल को ऐसा मैगजीन्स रहते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स के, वो मैगजीन के अंदर शाये हुई, पब्लिश हुई। वो मैगजीन जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड के डॉक्टर्स पढ़ते हैं वो चीज़ें। तो जो भी अपनी रिसर्च रहता है वो मैगजीन के अंदर डालता रहता है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड के लोग पढ़ते रहते हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च इस तरह करते रहते हैं। तो इन्हों क्या करे मालूम, अपना एक रिसाला, एक आर्टिकल लिखे, उसका नाम था इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये है हमारा मेन टॉपिक। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन्हों क्या करे, ये रिसाले के अंदर क्या बात बताए कि शुगर की बीमारी जो है इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती। किसकी वजह से होती? इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप इंग्लिश के अंदर जाओ मत, मैं इसको और आसान करता हूँ, और वीडियो छोड़ को भागो मत कि हमारे समझ में नहीं आता, बोलो बहुत आसानी से समझाता मैं। एक लफ्ज़ आता रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बोलते हैं उर्दू में मज़ाहमत। क्या बोलते हैं? मज़ाहमत। रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट माना क्या है? मज़ाहमत। अब मज़ाहमत किसको बोलते हैं वो भी समझ में आना ना। तो मज़ाहमत को समझाने के लिए मैं एक सीधे सी बात बोलता हूँ कि आप मेरे को ढकल रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, मेरे को ढकेल रहे हैं, और मैं ढकले गया मतलब धड़बल के नीचे गिर गया। मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं करा। नेक्स्ट मरतबा तुम मैं लड़ रहे हैं, फिर आप क्या करें, मेरे को पकड़ के मेरे को ढकेल रहे हैं आप। मैं क्या करा, थोड़ा कड़ा, मतलब अपनी तरफ से पावर का इस्तेमाल करा, ताकत का इस्तेमाल करा। तो आप जितना आसानी से पहली बार मेरे को ढकले थे नहीं, उतना आसानी से इस बार नहीं ढकल सके। फिर भी मैं गिर गया। फिर नेक्स्ट तीसरी मरतबा आप ढकली कर रहे हैं, फिर आप मेरे को ढकल रहे हैं, मैं ढकले नहीं गया। मैं क्या करा, अखंड खड़ी खस ठहरा उधर ही। आप ढकलते क्या करते करो, मैं अपनी जगह से हटाने।
इसको ये जो मैं इस तरह अपनी तरफ से जो रुकावट दिखाया, मतलब एक ताकत मेरे खिलाफ आ रही जो मेरे को नीचे गिराना चाह रही, मेरे को ढकेलना चाह रही, और मैं अपने अंदर से क्या करा, एक ताकत डेवलप करा, एक ताकत मेरे अंदर से निकाल क्या करा, जो ताकत मेरे सामने से आ रही उसके मुकाबले में मेरे अंदर की ताकत इस्तेमाल करा। मतलब कि आप आसान लफ्ज़ों में बोलो कि उसको रुकावट करा, मैं रुकावट पैदा करा ना भाई, जैसे मेरे को ढकल रहा उसके लिए मैं क्या करा, रुकावट बना। तो मतलब कि आपका मकसद है मेरे को ढकेल के नीचे गिराना, और मेरा मकसद क्या है, नहीं गिरना। मैं क्या कर रहा हूँ, ढकले जा रहा हूँ आपके सामने की तरफ से, आपकी तरफ आते रहो, आप मेरे को इस तरह ढकलते जा रहे हैं, मैं इस तरफ आप बढ़ते जा रहा हूँ, इस तरफ बढ़ते जा रहा हूँ, इस तरफ बढ़ते जा रहा हूँ, इस तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ नहीं, ये जो मेरा अमल है, ये जो मैं रुकावट डाल रहा हूँ, इसको बोलते हैं मुज़ाहमत। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिख रहा है कैमरा में। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, उर्दू में मुज़ाहमत बोलते हैं। सिंपल सी बात समझ में ही कि भाई कोई भी चीज़ आप ढकेल रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं नहीं मान रहा वो चीज़, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुज़ाहमत कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो है ना एक बोतल के अंदर पानी, 1 लीटर की बोतल है, ठीक है, वो उसके अंदर 1 लीटर से ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, तो पानी खुद ब खुद बाहर आ रहा, मतलब क्या, बोतल मुज़ाहमत कर रही, नहीं ले सक रही उन्हें। आप मुझे ढकेल रहे हैं, मैं मुज़ाहमत कर रहा हूँ, नहीं कर रहे। आपके घर के बच्चे हैं, आप बच्चों को डर में रखना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे डर रहे नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं आपके खिलाफ। मतलब आपकी बात नहीं मान रहे, आप जो बोल रहे हुर बोल को आपके आंख पे आ रहे हैं, आपसे ये नहीं हो रहे। आप फुग्गा है, फुग्गे को आप दबा रहे हैं, ठीक है, फुग्गे को अंदर हवा भर को दबा रहे हैं, तो फुग्गा दब रहा, लेकिन अगर जैसे आप छोड़े तो फुग्गा क्या आ रहा, फटाफट को बाहर आ रहा। तो मतलब ये फुग्गा के अंदर मज़ाहमत करने की ताकत है, लेकिन आप जो ढकल रही हैं वो ढकलने की ताकत ज़्यादा है। जैसे आप ढकलने की ताकत रखते हैं तो फुग्गा भर भर के अपने असल हालत पे आ रहा। तो वो जो उसका असल हालत पे आना, जो रुकावट आना, जो ढकले तो ढकले नहीं जाना, इसको क्या बोलती है, मज़ाहमत। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मो चाचा क्या करे, वो साइंटिस्ट साहब इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम का आर्टिकल लिखे। उन्होंने क्या बोले कि शुगर की बीमारी इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होती। अभी इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्या है साहब, आप वो समझो। अब आते हैं उसकी तरफ। नेक्स्ट पेज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का माना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर है ना एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता, बहुत तफसील होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसा होता है, बॉडी में कैसा डेवलप होता है, ये क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर अच्छा खासा तफसील से हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है, मुद्दा ओवरऑल बात करके बात को ख़त्म करना है, ठीक है। तो अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर हम मुख्तसरन बात कर रहे हैं, जो जितना आसानी से समझने के लिए आसान हो सकता है उतना आसानी से हम समझने के लिए मुख्तसरन हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर हम। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप समझो। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये आप कार्बोहाइड्रेट खाए, ठीक है, ग्लूकोज बना, ठीक है, इंसुलिन भैया आए, ठीक है, और उसको उठा के क्या करे, खल्ले के अंदर डाल दिए, ठीक है, शुगर पार्टिकल को क्या करे, खल्ले के अंदर डाल दिया हम। तो ये क्या हुआ, अपना एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये एक हेल्थी आदमी के अंदर का प्रोसीजर हुआ। मैं आपको पिछले पेजेस पे बताया था कि भाई दिन दीवार बनाना चालू करता, मजबूत करता, मतलब उसको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसको दिया जाता है क्या डोज, तो क्या करता, अपनी दीवार मजबूत करना शुरू करता। तो इन क्या कर रहा मालूम, इंसुलिन क्या कर रहा है, एक गाड़ी के तौर पर है ना, एक ज़बरदस्ती गुंडे के तौर पे जो है ना शक्कर को पकड़ के डाल रहा है खलिया के अंदर। ये खलिया क्या कर रहा, उसको रुका रहा, क्या कर रहा, रुका रहा। शुरू में ने रुकाया, मतलब उसको जितनी शक्कर होना था उतनी शक्कर उन्होंने लिया, ठीक है, उसकी भी गलती नहीं है। अब उससे ज़्यादा शक्कर हुई तो उन क्या कर रहा, अपनी दीवार मजबूत करा, दीवार मजबूत करके उन क्या करा, अपना रेजिस्टेंस पैदा करा। उन्हें क्या पैदा करा, रेजिस्टेंस। लफ्ज़ निकल गया मेरे मुँह से, समझ रहे हैं कि इंसुलिन ज़्यादती कर रहा उसके ऊपर, क्या ज़्यादती कर रहा, उसकी ताकत से ज़्यादा उसके अंदर शक्कर डालना चाह रहा। तो खलिया क्या कर रहा, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा अपनी तरफ से कि भाई हम नहीं लेते, तुम हमारे पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी दीवार मजबूत कर रहे हैं। ये दीवार का मजबूत होना, ये दीवार का मजबूत होना, ये क्या पैदा कर रहा, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा, मज़ाहमत पैदा कर रहा। मतलब इंसुलिन की जो हेकड़ी थी, ज़बरदस्ती जो शक्कर डाल रहा था, वो हेकड़ी नहीं चलने दे रहा है, इन ज़बरदस्ती अपनी दीवार को मजबूत ही करता जा रहा। तो ये मजबूत कर रहा इन द सेंस क्या कर रहा है, मज़ाहमत पैदा कर रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रहा। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि इन ले रहा नहीं, समझ रही, उन दे रहा इन नहीं ले रहा, उन दे रहा इन नहीं ले रहा, उन दे रहा इन नहीं ले रहा, तो क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस पैदा हो रहा। तो शुगर की बीमारी किससे होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती।
किससे होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस से। इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसा होती है कि भाई ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतना इंसुलिन जिस्म के अंदर मौजूद है, और जितनी शुगर है वो शुगर ज़रूरत से ज़्यादा है। तो शुगर क्या है? शुगर ज़रूरत से ज़्यादा है, तो जितनी ज़रूरत है उतना इंसुलिन उतनी शुगर उठा के डाल रहा खलिया के अंदर, और खलिया ले रहा, जितनी ज़रूरत है उतना ले रहा। अब जो ज़रूरत से ज़ायद है तो वो नहीं ले रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन क्या कर रहा? दीवार मजबूत कर रहा। दीवार मजबूत कर रहा तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोले? रेजिस्टेंस बोले, उर्दू में क्या बोले? मज़ाहमत बोले। तो भाई आप ज़बरदस्ती इंसुलिन सर आ रहे हैं, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर शक्कर थोप रहे हैं, हम नहीं लेते, हम मुकाबला करते हैं, जैसे बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों के मुकाबला कर रहे हैं, ठहर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं। उसी तरह जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान में मज़ाहमत करे, डटे ठहरे, उसी तरह जो है ये हमारा खलिया जो है ना, खलिया की दीवारें जो है ना मुज़ाहमत कर रहे हैं, नहीं ले रहे शुगर को, इंसुलिन की बात नहीं मार रहे। तो इंसुलिन के खिलाफ इन्हों क्या बना रहे हैं? रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, एक बॉर्डर बना रहे हैं, एक वॉल बना रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये रहा उसूल नंबर 2। इसे क्या बोलेंगे हम? उसूल नंबर 2। उसूल नंबर 2 के मुताबिक क्या हुआ कि भाई शुगर आ रही, शुगर आने के बाद इंसुलिन उठा के शुगर को खलिया के अंदर डाल रहा, खलिया ले रहा नहीं। क्या कर रहा? खलिया ले रहा नहीं। तो खलिया नहीं ले रहा तो इसको हम क्या बोले? इंसुलिन रेजिस्टेंस बोले। अब खलिया नहीं लिया तो शक्कर कहाँ जाएंगी? शक्कर खून के अंदर घूमेंगी। जब शक्कर खून के अंदर घूमेंगी तो उसका नाम क्या है? उसी का नाम डायबिटीज़ है, उसी का नाम शुगर है, उसी का नाम शक्कर की बीमारी है। तो अब कारण क्या मालूम हुआ आपको? वजह क्या मालूम हुई? वजह क्या इंसुलिन की कमी वजह है? क्या इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं हो पाना, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना, ये वजह है। तो आप एक बच्चा को अगर मैं ये बात बताऊंगा तो बच्चा भी क्या बोलेगा? हाँ सर, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर होता, इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर नहीं होता। तो अब आपको इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो कैसा करेंगे आप? पहला उसूल क्या था? इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा, तो हमको क्या करना था? ऐसे गोला, ऐसा टैबलेट देना था जिससे इंसुलिन बने जिस्म के अंदर। वो पुराना इलाज हुआ। नया इलाज क्या हुआ? इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो आपका खलिया इस तरह का नाटक क्यों कर रहा? ये खलिया इस तरह का हरकत क्यों कर रहा? ये बहुत बड़ा ये है। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि खलिए के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों पैदा होता। ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुई रिसर्च है, अभी रिसर्च जारी है, ठीक है। अभी इसका जो ट्रीटमेंट हो रहा ना वो 50 साल पुराना ट्रीटमेंट हो रहा। अब 50 साल पुराने ट्रीटमेंट के हिसाब से जो है नहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, बल्कि उसूल क्या है? इंसुलिन कम हो रहा, तो डॉक्टर साहब उसूल इंसुलिन बढ़ा रहे हैं, उस वजह से ये हो रही, समझे। इस तरीके से ये इलाज किया जा रहा है। अभी देखो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, एक अच्छा सेहतमंद आदमी है, मानो उसकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, जो भी इसकी उम्र है, वो उतनी उम्र से क्या कर रहा? खा रहा नॉर्मल, अपन जैसा खाते हैं वैसा खा रहा। उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कब होता? इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 से 15 साल। अगर आप माँ पेट से ही कमज़ोर पैदा हुए, मतलब थोड़ा आप ज़्यादा स्ट्रांग पैदा नहीं हुए, जाहिर सी बात है कोई माँ पेट से मजबूत पैदा होता, कोई माँ पेट से कमज़ोर पैदा होता, ये तो कॉमन सी बात है, इसके ऊपर ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमज़ोर हैं, आपका जो है ना क्या बोलते हैं अंदर का सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसको बोलते हैं, कि जो भी बीमारी आती, बीमारी से लड़ने की जो नेचुरली अल्लाह हमारे जिस्म के अंदर ताकत रखा, उसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत बोलते हैं। तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, आपके अंदर दूसरे बीमारियां हैं वगैरह वगैरह हैं, तो ये जो एज है ना 10 से 15 साल ये और कम हो सकती। 5 साल में भी शुगर हो सकता है, 5 साल में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि भाई सट्ट बोल को आज आज 1 अप्रैल है, आज 1 मार्च है, आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, ऐसा नहीं होता। ये धीरे 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 इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता जिस्म के अंदर। मतलब कि इंसुलिन जो शुगर हमारे जिस्म के अंदर आते रहती, जो इंसुलिन उठा के डालते रहता नहीं, तो 100% शुगर लेता है अच्छे सेहतमंद आदमी के अंदर। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना चालू होती नहीं, यूँ समझो कि भाई 90% लेता, फिर वक्त के साथ साथ 1-2 साल गुजरने के बाद 80 लेता, 70 लेता, 90 लेता, 60 लेता, ऐसा करते 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 बाद में 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ही दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, ये 10 से 15 साल भी होती, 5 से 10 साल भी होती, 1 से 5 साल भी हो सकती। ये इंसान की सेहत के ऊपर है। वो बाज़ लोग बोलते ना फालतू बातें जो है नहीं, भाई हम सब खाते, हमारे फलाना सर हैं, हमारे फलाना भाई है, उन बहुत कुछ खाता, सब खाता, उसका क्या भी नहीं हो रहा, इनका सब बातें ही रहती। इस तरह की बातों में कभी भी पढ़ो मत, इस तरह की बातों से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये हर इंसान की अपनी सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता, अपनी जो है इसकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा आखिरी में आपको बताता हूँ डिटेल, फ़िलहाल हम टॉपिक पर रहेंगे
तो 10 से 15 साल या 5 से 10 साल या 15 से 20 साल भी लगते हैं। मतलब कि मेरे को मिसाल के तौर पर मेरी उम्र जो है 29 साल है, ठीक है। मेरे को अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होना चालू हुआ, तो 15 साल के बाद तक जो है ना मेरे को शुगर हो सकता है। अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मेरे 35 साल की उम्र में शुगर हो सकता है, मुझे 40 साल की उम्र में शुगर हो सकता है। और फिलहाल भी मेरा जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंस मेरे अंदर डेवलप हो चुका है, समझो। मतलब कि मेरे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। मैं 90% शुगर ले रहा हूँ, 10% इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मेरे पास 15% है, मेरे 25% है, मेरे पास 35% है। तो मैं ना अपने आप को पूरा शुगर पेशेंट की तरह बीमार फील करता, ना एक अच्छे सेहतमंद आदमी की तरह फील करता। आप ऐसे बंदे आपको मिलेंगे, आप अपने घर के अंदर आपके भाइयों को पूछो, आपके भाइयों के अंदर, आपकी बहनों के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर ऐसे बंदे मिलेंगे जो ना आपको अपने आप को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस करते हैं, ना मुकम्मल तौर पर बीमार महसूस करते हैं। तो उसके अंदर क्या रहती है, ये जो चीज़ें रहती हैं ना, ये अपने आहिस्ता घर बनाते रहती है। कैंसर होता, कैंसर के भी 4 स्टेजेस रहते हैं। वो पहला स्टेज होता, दूसरा स्टेज होता, तीसरा, चौथे स्टेज में कैंसर मालूम होता, तीसरे स्टेज में कैंसर मालूम होता। तो पखबल को एक ही दिन के अंदर कैंसर थोड़ी मालूम होता भाई, ये पीछे से चलता आता रहता है। तो आपको जिस दिन मालूम हुआ उस दिन शुगर हुआ सा नहीं रहता, उस दिन कैंसर हुआ सा नहीं रहता, बल्कि उससे पहले से कैंसर हुआ सा रहता, ठीक है। तो अब ये चीज़ें थी। मैं एक मिनट